पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का 15वां अध्याय। आज का हमारा विषय है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। सुसंस्कृत इसका अर्थ होता है जिस व्यक्ति के जीवन में संस्कार हर दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक, उनका पारिवारिक संस्कार, जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो कैसे वैदिक संस्कृति के द्वारा ढाला गया है, तो उसके लिए उपदेश है। सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में वो उपदेश दे रहे हैं। और सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए उपदेश क्या है, यहाँ पे पूर्ण रूप से वर्णित है। क्योंकि पिछले अध्याय में श्री नारद मुनि समाज के जो 4 श्रेणी हैं मनुष्य समाज के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। तो इस अध्याय में अभी जितना कुछ वर्णन किए हैं युधिष्ठिर महाराज के पास, प्रहलाद महाराज का दृष्टांत देकर अब नारद मुनि वर्णन करने जा रहे हैं कि ब्राह्मण की विभिन्न कोटियों में अंतर उसका पता लगेगा इस अध्याय में। कि ब्राह्मणों में कुछ तो गृहस्थ होते हैं और अधिकतर सकाम कर्मों में या सामाजिक दशाओं को सुधार में आसक्त है, किंतु इससे भी ऊपर वो ब्राह्मण है जो तपस्या के प्रति अधिक आकृष्ट रहते हैं और पारिवारिक जीवन से विरक्त हो जाते हैं। ये वानप्रस्थ कहलाते हैं। अन्य ब्राह्मण वेदाध्ययन करने तथा अन्यों को वेदों का तात्पर्य बताने में अधिक रुचि लेते हैं, अर्थात शिक्षक वर्ग। तो ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। कुछ अन्य ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के योगों में, विशेष रूप से भक्ति योग तथा ज्ञान योग में रुचि लेते हैं। ऐसे ब्राह्मण अधिकांशतया सन्यासी होते हैं। तो जहाँ तक गृहस्थों का संबंध है, वे विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय कृत्यों में विशेषतया अपने पितरों को आहुति देने तथा अन्य ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञों में लगी साज सामग्री दान रूप में लगे रहते हैं। तो ऐसा दान सामान्यतया विरक्त जीवन बिताने वाले ब्राह्मण सन्यासियों को दिया जाता है। यदि ऐसा सन्यासी नहीं मिल पाता तो सकाम कर्मों में रत ब्राह्मण गृहस्थों को यह दान दिया जाता है। तो लोगों को चाहिए कि अपने पितरों को आहुति देने के लिए श्राद्ध उत्सव में विशद प्रबंध न करें। श्राद्ध उत्सव मनाने की सर्वोत्तम विधि अपने सारे पितरों तथा संबंधियों को भागवत प्रसाद का वितरण करना है। ये सर्वोत्तम श्राद्ध कर्म है। भागवत प्रसाद, भागवत का अर्थ होता है भगवान से संबंधित। एक भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, भगवान की लीला कथा, भगवान की विषय वस्तु, भगवान का कीर्तन, इसे कहा जाता है भागवत वितरण, भगवान का महाप्रसाद। ये सर्वोत्तम श्राद्ध कर्म है। तो श्राद्ध कर्म में मांस परोसने या मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ ही पशुओं का वध से बचना चाहिए। समाज में निम्न कोटि के लोग पशुओं का वध करके यज्ञ करना चाहते हैं, किंतु जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं उन्हें इसी अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि वो भगवान विष्णु के पूजन को नियमित करें, शास्त्रीय विधि के अनुसार करें। जो धर्म ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं
उन्हें 5 प्रकार के अधर्मों से बचना चाहिए। ये है विधर्म, परधर्म, धर्माभास, उपधर्म तथा छल धर्म। तो मनुष्य को अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुकूल धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक ही प्रकार के धर्म में दृढ़ बने रहे। कहने का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी आश्रम ही ज्वाइन करे या हर कोई ब्रह्मचारी बने। नहीं, कोई अगर चाहे तो गृहस्थ बन सकता है, कोई चाहे तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ ले सकता है, और कोई चाहे तो वानप्रस्थ में जो सर्वोत्तम संन्यास लेकर सारे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। इस सब की अलग अलग अपनी रुचि, अपनी सामर्थ्यता, अपनी साहस के अनुसार अलग अलग है। तो अल्टीमेटली सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है कृष्ण भक्ति कि सुंदर ढंग से कृष्ण के प्रति समर्पण। मनुष्य को अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुकूल धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि गरीब व्यक्ति व्यर्थ ही आर्थिक विकास के लिए प्रयास न करे। जो ऐसे प्रयासों से बचता है किंतु भक्ति में लगता है, वह अत्यंत पुण्यात्मा होता है। जो गरीब है वो सर्वदा चिंतित रहता कि मैं कब धनी बनूं, कैसे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, रुपया आए। किंतु शास्त्र कहता है उसको व्यर्थ के ऐसे प्रयासों में नहीं पड़ना चाहिए। जो अपने मन से तुष्ट नहीं है उसका पतन निश्चित है। एक व्यक्ति का पतन कब होता है? पतन का अर्थ होता है नीचे गिरना। जिस स्थिति में होना चाहिए उसके नीचे गिरना, उससे भी नीचे जाना, दैट इज कॉल्ड पतन या फॉल डाउन। तो मनुष्य को काम, क्रोध, भय, शोक, मोह, त्रास, भौतिक विषयों पर व्यर्थ बातें, हिंसा, भौतिक संसार के 4 क्लेश तथा तीनों भौतिक गुणों को जीतना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जिसे श्री कृष्ण के समरूप अपने गुरु पर श्रद्धा नहीं है, वो शास्त्रों के अध्ययन से कुछ भी लाभ नहीं पा सकता। मनुष्य को कभी गुरु को सामान्य रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान का स्वरूप होता है। गुरु, गु का अर्थ होता है ये भौतिक जगत, रू का अर्थ होता है आध्यात्मिक जगत। तो इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर जो ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गुरु। भले ही गुरु के परिवार वाले उसे ऐसा मानते हो, ध्यान तथा तपस्या की अन्य विधियां तभी लाभप्रद है जब वह कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने में सहायक हो, अन्यथा वे समय तथा श्रम का अपव्यय है। जो भक्त नहीं है उन्हें ऐसा ध्यान तथा तपस्या नीचे गिराने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि आप तपस्या करें, योग साधना करें, कुछ भी करें, अगर कृष्ण भक्ति की ओर अगर आपका मन ना हो तो वह सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वह सब एक आडंबर है। मूल रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ भले ही इंद्रियों को बस में करने का प्रयास न करे, वो अपने संबंधियों की संगति का शिकार होकर नीचे गिर जाता है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ या सन्यासी बनना चाहिए, अर्थात एकांत में रहना चाहिए। और द्वार द्वार भिक्षा मांगने से जो भोजन मिले उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। शास्त्र का विधान ऐसा क्यों है कि ब्रह्मचारी से गृहस्थ में जाना चाहिए, गृहस्थ से वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास? वो इसलिए है ताकि अल्टीमेटली हम सबका इस संसार से विरक्त भावना और कृष्ण के प्रति आसक्त, इस संसार से अनासक्त, कृष्ण में आसक्त होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है।
उसे ओमकार मंत्र या हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब समय उनको जप करना है। उनको क्या, सबको, हमको, आपको, एवरीबॉडी, क्योंकि इसी जप से उसको दिव्य आनंद की अनुभूति हो सके। किंतु यदि कोई संन्यास लेने के बाद गृहस्थ जीवन में लौट आता है तो वो बांतांसी अर्थात अपनी ही के खाने वाला कहलाता है। मतलब उल्टी, जो बोमी होता है ना, वोमिट, उसको उगलना मीन्स उसको बाहर निकाल के फिर उसे खाना। सन्यासी अगर शादी करते हैं तो ऐसा कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज होता है। गृहस्थ को न तो संस्कार अनुष्ठानों को छोड़ना चाहिए और न सन्यासी को समाज में रहना चाहिए। यदि सन्यासी इंद्रियों द्वारा विचलित होता है तो वह रजो तथा तमो गुणों के बस में रहने वाला ठग है। तो जब कोई परोपकारी कार्य करके सतगुणी भूमिका निभाता है तो ऐसे कार्य भक्ति के मार्ग में अवरोधक बन जाते हैं। तो भक्ति में प्रगति करने का सर्वोत्तम विधि गुरु के आदेशों का पालन करना है, क्योंकि गुरु के निर्देश से ही इंद्रियों को जीता जा सकता है। जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित न हो तब तक नीचे गिरने की संभावना, पूरी संभावना। सकाम कर्मों को 12 विभागों में विभाजित किया है। सकाम कर्म करने जिन्हें धर्मपद कहा जाता है, मनुष्य को जन्म मृत्यु का चक्र स्वीकार करना पड़ता है। किंतु जब कोई मोक्ष मार्ग ग्रहण करता है, मोक्ष मीन्स कृष्ण भक्ति, मनुष्य को जन्म मृत्यु, उसे वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, जिसे भगवद गीता में अर्चना मार्ग कहा गया है। तो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। वेदों में इन दोनों मार्गों को पितृयज्ञ तथा देव यज्ञ कहा गया है। जो लोग इन दोनों मार्गों का अनुसरण करते हैं वे भौतिक शरीर में रहकर भी मुक्त आत्मा है। भौतिक शरीर में है लेकिन फिर भी वो मुक्त है। तो मनुष्य इस तरह अपने भौतिक शरीर से कभी मोहित नहीं होता। इसे एकेश्वरवादी दार्शनिक जो अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे बस में कर पाता है, समझता है कि सारे आश्रम का उद्देश्य मोक्ष है, तो मनुष्य को शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। तो यदि वैदिक कर्मकांडी व्यक्ति भक्त बन जाता है तो भले ही वो गृहस्थ क्यों ना हो, तो उसे कृष्ण की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है। भक्त का उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है। तो ऐसा भक्त कर्मकांड न करने पर भी भगवत कृपा से आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करता है। तो कोई भी व्यक्ति वास्तव में भक्तों की कृपा से आध्यात्मिक चेतना में सफल हो सकता है, या भक्तों से के प्रति अनादर दिखाकर वो आध्यात्मिक चेतना से गिर जाता है। इस प्रसंग में नारद मुनि का कहना है, वो अपनी कथा कह सुनाए कि किस प्रकार वे गंधर्व लोक से नीचे आकर शूद्र कुल में उत्पन्न हुए थे और किस प्रकार उन्नत ब्राह्मणों की सेवा करके ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और किस तरह उन्होंने अपना दिव्य पद पुनः प्राप्त किया। तो इन कथाओं को सुनाने के बाद नारद मुनि ने पांडवों द्वारा भगवान से प्राप्त कृपा की पांडवों की प्रशंसा की। नारद मुनि से सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर कृष्ण के प्रेम में विहल हो गए और नारद भी अपने धाम के लिए प्रस्थान किए। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी द्वारा दक्ष की कन्याओं की विभिन्न संतानों का वर्णन किए जाने के बाद श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद समाप्त होता है। तो आज हमारा श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद का अंतिम दिन है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। आप सबसे निवेदन है कि प्रतिदिन आप सभी पधारें और श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करें। हरे कृष्णा।